चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपको चार्जेस पे नहीं करना है, बिल्कुल फ्री है। मार्केट से रिलेटेड अपडेट वहाँ पर भी आपको मिलते रहेंगे। और जिन्होंने भी स्ट्रैटेजी की वीडियो नहीं देखी है चैनल पर देख सकते हैं, हमने वहाँ पर 3 से 4 स्ट्रैटेजी की वीडियो डाली है जो कि बहुत ही सिंपल है, बेसिक है। ठीक है, तो वहाँ पर उस स्ट्रैटेजी को आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर मार्केट में जैसे जैसे हम ट्रेड लेते हैं, पेपर ट्रेडिंग करते हैं, तो आप हमारे साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं निफ्टी 50 की। इससे पहले बैंक निफ्टी की वीडियो मैंने चैनल पे डाल दी है, तो वहाँ पे जाके आप बैंक निफ्टी की वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पे आप कुछ मार्किंग देख रहे होंगे जो कि यहाँ पे ग्रीन, रेड, पर्पल ऐसे कलर आपको दिख रहे होंगे। तो पहले मैं वो समझा देती हूँ, क्योंकि मैंने मार्किंग का वीडियो जो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं मार्केट में, उसकी वीडियो मैंने मॉर्निंग में अपने चैनल पे डाली थी। बट वीडियो थोड़ी लेट हो गई थी, 9:30 या 9:15 के आसपास आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि हमारे यहाँ पे इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए वीडियो लेट हो गई। आज से मैं क्या करूँगी, रात के 12 बजे से पहले या मॉर्निंग में 7 से 8 के बीच में दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो मार्किंग वाली वीडियो है, जो इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करना है, वो वाली वीडियो आपको ट्रेडर दीपा में मिल जाएगी। ठीक है, या तो फिर 12 बजे से पहले रात के, या तो फिर मॉर्निंग में 7 to 8 के बीच में। ठीक है, जिससे कि आप लोग भी उसको देख सके। ठीक है, आप लोग के पास भी टाइम रहे, क्योंकि 9:15 के बाद मार्केट खुल जाती है, तो आप लोग भी मार्केट देखते हैं, वीडियो देखने के टाइम आपके पास उस टाइम पे नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे निफ्टी 50 की, कि निफ्टी 50 में हमें कैसे ट्रेड मिले और ये जो हमने मार्किंग किया है किस लिए किया है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे, प्रीवियस डे का चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कलर से हमने प्रीवियस डे का हाई मार्क किया है, येलो से क्लोजिंग मार्क किया है, और रेड कलर से प्रीवियस डे का लो मार्क किया है। ठीक है, और ये जो पर्पल कलर की लाइन आप देख रहे होंगे डॉट डॉट, तो ये है अपना जो गैप बॉर्डर है ना निफ्टी में, तो वो गैप बॉर्डर का यहाँ पे हमने 2 पर्पल लाइन से मार्किंग किया है। ठीक है, बाकी यहाँ पे हमने 5 मूविंग एवरेज ऐड किया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने पिवोट पॉइंट लगाया है। जो आप देखोगे यहाँ पे नीचे ग्रीन दिख रहे होंगे, ये सपोर्ट है, और जो ऊपर साइड में रेड पतली पतली लाइन दिख रही होंगी, ये आपको रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट में। ठीक है, निफ्टी के चार्ट में जाने से पहले हम क्या करते हैं, पिवोट पॉइंट में जाते हैं। कलर सही है, ठीक है, वही चेक करना था मुझे। अब यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी यहाँ पे हमने ट्रेड जो लिया था बैंक निफ्टी में लिया था, 2 ट्रेड लिए थे, दोनों में हमें 1:2 का प्रॉफिट हुआ। निफ्टी में हमने एक भी ट्रेड नहीं लिया, पर निफ्टी के चार्ट को समझते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कुछ ट्रेड बना था या नहीं बना था। बना भी था तो प्रॉफिट मिले या स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी गिरते गिरते नीचे आया। ठीक है, अब देखेंगे निफ्टी के पास पहले तो हमारा ये जो भी हमारा प्रीवियस डे का हाई लो था, हाई लो क्लोजिंग, इसने मॉर्निंग में यहाँ पे देखेंगे मॉर्निंग में कुछ ट्रेड नहीं बना। ठीक है, आप देखोगे निफ्टी का प्रीवियस डे से पहले, यानी कि आप देखोगे कौन सी डेट का ये चार्ट है, आप देखोगे 5 अक्टूबर का। ठीक है, 5 अक्टूबर को देखोगे निफ्टी ने कहाँ यहाँ पे कितने का लो मारा था, आप देखोगे यहाँ पे देखोगे 19,488 के आसपास निफ्टी ने लो मारा था। कब? 5 अक्टूबर की डेट में। आज भी सेम आप देखोगे निफ्टी वहीं उसी के आसपास आया। आप देखोगे यहाँ पे इसने आज का लो कितना मारा निफ्टी ने, आप देखोगे 19,480 के आसपास। ठीक है, और उस दिन 5 अक्टूबर को कितना मारा था, 487 के आसपास। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग नहीं दी, कोई भी कैंडल आप देखोगे ना, तो जो 5 अक्टूबर का लो था उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक ट्रेड बनता तो आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी हमने ट्रेड लिया था इसी जगह पे। ठीक है, इस वाली कैंडल पे 9:30 की कैंडल पे कि 9:35 की कैंडल में, वहीं पे हमने ट्रेड लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे निफ्टी में देखेंगे एक ट्रेड यहाँ पे बनता, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं नीचे पिवोट भी है, तो ये सपोर्ट का काम करता है अगर नीचे की साइड में आता तो। ठीक है, बट अगर आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, चलिए कोई बात नहीं, और देखते हैं कहाँ पे और ट्रेड बनता। ठीक है, तो और ट्रेड हमारा कहाँ पे बनता निफ्टी में, आप देखोगे धीरे धीरे करके यहाँ पे निफ्टी ऊपर गया, और देखेंगे इस गैप को इसने फिल करने की कोशिश की। बट आप देखोगे यहाँ पे जो प्रीवियस डे का लो था, रेड कलर से जो लाइन मार्क किया है, आप देखोगे प्रीवियस डे लो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, और यहाँ पे देखो यहाँ पे निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया, और धीरे धीरे करके आप देखोगे निफ्टी में एक गिरावट आई। बट यहाँ पे हम देखेंगे हमारा ट्रेड कहाँ पे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे मूविंग एवरेज से यहाँ पे कोई ट्रेड बना है क्या, तो मूविंग एवरेज से एक देखेंगे इस वाली कैंडल को, 950 की कैंडल को। ठीक है, बेरिश कैंडल बनी, जैसे ही सेकंड कैंडल ने इसको ब्रेक किया, हमने एंट्री लिया, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा SLB हिट हो गया मूविंग एवरेज से। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते जो अपनी हमने प्रीवियस स्ट्रैटेजी सीखी थी, जो अपना प्रीवियस डे हाई लो क्लोजिंग के, अगर उस स्ट्रैटेजी से हम ट्रेड लेते तो
इस वाली कैंडल को देखेंगे, इस वाली कैंडल को 10:20 की कैंडल को, तो इस कैंडल ने क्या किया है, अपना जो प्रीवियस डे लो था उसको टच किया और टच करने के बाद आप देखोगे बेरिश कैंडल बनी है, ठीक है। और नहीं तो इस वाली कैंडल को भी देखेंगे 10:10 की कैंडल को, तो इस कैंडल ने प्रीवियस डे लो के आसपास ही गई और बेरिश कैंडल बनाई। जैसी नेक्स्ट कैंडल निकलती हम एंट्री लेते, जो हमारा स्टॉप लॉस रहता है वो प्रीवियस डे लो के आसपास रहता, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे भी हमें एक अच्छी मूवमेंट निफ्टी में देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3-4 स्ट्रैटेजी सीखी है, जिस स्ट्रैटेजी से हमें ट्रेड मिले उस स्ट्रैटेजी से हमें ट्रेड ले लेना चाहिए, ठीक है। और जहाँ कहीं भी अगर हमें 2-3 स्ट्रैटेजी से ट्रेड मिलता तो वहाँ पे तो हमें डेफिनेटली ट्रेड लेना ही है, ठीक है। तो जो भी हमारे स्ट्रैटेजी से ट्रेड मिलता है, हम पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें ट्रेड लेना चाहिए, तभी तो हम चीज़ों को सीखेंगे कि जो हम ट्रेड ले रहे हैं वो सही डायरेक्शन में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा प्रीवियस डे हाई लो क्लोजिंग वाली स्ट्रैटेजी से यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बना और यहाँ पे निफ्टी में देखेंगे एक हमें अच्छा टारगेट भी मिला, ठीक है। उसके बाद देखेंगे और कहाँ पे हमारा निफ्टी में ट्रेड बना था, ठीक है। तो यहाँ पे और कहाँ पे हमारा ट्रेड बना था, मूविंग एवरेज से देखेंगे तो मूविंग एवरेज से हमारा सिर्फ यहाँ पे एक ट्रेड बना था जहाँ पे देखेंगे ऐसे हिट हुआ, ठीक है। बाकी हमारा जो देखेंगे प्रीवियस डे हाई लो के हिसाब से एक ट्रेड बना था जहाँ पे हमें बहुत अच्छा टारगेट मिला, ठीक है। एक मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ पे एक ट्रेड बना था, आप देखोगे यहाँ पे इस वाली कैंडल को देखेंगे ना, इस वाली कैंडल को, ठीक है, जो कि है 2:55 की कैंडल। ये कैंडल को देखेंगे बेरिश कैंडल है, बट आप देखोगे यहाँ पे इस वाली कैंडल ने स्टॉप लॉस जो था इस कैंडल के ऊपर हमारा एसएल भी हिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट तो देखने को मिली, बट यहाँ पे इस कैंडल छोटी सी कैंडल थी, स्टॉप लॉस अगर हमने यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो जाता है, ठीक है। और निफ्टी में मैं बोलती हूँ हमेशा कम से कम 8 से 10 पॉइंट का एसएल लगाना चाहिए, ठीक है। प्रीमियम में अगर प्रीमियम में आप लेते हो तो 8 से 10 पॉइंट का एसएल लगाना चाहिए। अब हम प्रीमियम में चेक कर लेते हैं कि प्रीमियम में अगर हम 8 से 10 पॉइंट का एसएल लगाते हैं तो वहाँ पर हमारा एसएल हिट होता है या नहीं हिट होता। तो हम कैंडल का टाइम नोट कर लेते हैं। ये 2:55 की कैंडल थी, ठीक है, जिसको 3 बजे की कैंडल ने ब्रेक किया तो हमने एंट्री दिया, ठीक है। हम नहीं देखेंगे तो यहाँ पे हम 19,550 का पुट देखते हैं, 19,550 का पुट देखेंगे और कौन सी कैंडल पे एंट्री किया हमने, 3 बजे की कैंडल पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं 19,550 की पुट पे, यहाँ पे आ गए हम 19,550 की पुट पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं 8 से 10 पॉइंट का हम एसएल लगाते तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट होता है या टारगेट अचीव होता। तो आपने देखा 2:55 की कैंडल को जैसे ही 3 बजे वाली कैंडल ने ब्रेक किया हमने एंट्री दिया, ठीक है। अब ये 2:55 की कैंडल है, ठीक है। अब इसको जैसे ही 3 बजे वाली कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया हमने सपोज 95 में एंट्री किया, ठीक है। 95 में एंट्री किया, स्टॉप लॉस 85 का लगाया। आपने देखा इस कैंडल ने कितने का लो मारा, यहाँ पे 86 का लो मारा है, ठीक है। अगर हम प्रीमियम में एंट्री लेते हैं, ठीक है, प्रीमियम में अगर हम 10 पॉइंट का एसएल लगाते तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट नहीं होता और यहाँ पे हमारा टारगेट कितने का मिलता है। अगर हम 95 में एंट्री किए, 85 का स्टॉप लॉस लगाया तो यहाँ पे हमारा टारगेट भी कितना निकल के आना चाहिए, 1:2 का। तो यहाँ पे अगर हमने 95 पे एंट्री किया तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा, 115। और आप देखोगे यहाँ पे हमारा टारगेट कहाँ तक गया, 111 112 तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1:2 का टारगेट तो नहीं मिला, बट यहाँ पे हाँ 1:1 से ज़्यादा हमें टारगेट यहाँ पे मिला निफ्टी में, ठीक है। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।